हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस अब डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि क्या असेसिंग ऑफिसर असेसी का एडिशन किसी एस्टिमेशन बेसिस पर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना कर सकता है। और दूसरा इशू ये था कि यदि असेसी का एडिशन किसी ऐसे मटेरियल के आधार पर किया जाता है जो मटेरियल किसी और असेसी के यहाँ मिला, तो क्या एडिशन बिना असेसी को वो मटेरियल प्रोवाइड किए बिना असेसी का एडिशन जस्टिफाइड है। यही इश्यूज कोलकाता आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस विस्ता टाई अप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किए और ये केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 742 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक होलसेल रिटेलर है गारमेंट्स का। किसी दूसरे असेसी के यहाँ सर्च हुई और उस सर्च के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल मिला जिससे असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर ये एलेज किया कि असेसी ने किसी जे पार्टी से अनरिकॉर्डेड और अनअकाउंटेड परचेजेस की हैं। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जे पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस को डिनाई किया और बाकी पार्टीज के साथ जो असेसी ने ट्रांजैक्शंस की थी उनकी कंफर्मेशंस और उनके बिल्स वाउचर्स वगैरह सब सबमिट किए। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को जो मटेरियल था वो प्रोवाइड नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि असेसी को वो मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं किया गया ताकि असेसी को उस मटेरियल के साथ कन्फ्रंट किया जा सके और असेसी का एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने जो एलिस्ड अनअकाउंटेड परचेजेस थी उसका 8% असेसिंग ऑफिसर ने एड बैक किया और असेसिंग ऑफिसर ने प्रेजेंट केस में वैलिड ग्राउंड्स पर असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रिजेक्ट नहीं की सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के अंदर। असेसी ने काफी बार रिक्वेस्ट किया कि असेसी को वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। असेसी का ये कहना था कि सेक्शन 292C असेसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि सेक्शन 292C ये कहता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स असेसी के यहाँ मिलते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो असेसी से रिलेटेड है। फिर भी जो सेक्शन 292C की प्रेजम्पशन है वो रेब्यूटेबल है क्योंकि प्रेजेंट केस में जो मटेरियल है वो असेसी के यहाँ मिला ही नहीं, तो इस प्रेजम्पशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के सारे सबमिशंस को कंसीडर ना करते हुए असेसी का जो एलिस्ड परचेजेस थी उसका 8% ऐड किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को एज इट इज अपहेल्ड रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि कोई भी एडिशन अनवेरिफाइड थर्ड पार्टी मटेरियल के बेसिस पर या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर या स्टेटमेंट्स के बेसिस पर विदाउट इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन के नहीं की जा सकती। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में जो एविडेंस का स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन जिस मटेरियल के आधार पर असेसी का एडिशन किया गया है वो मटेरियल असेसी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि असेसी उस मटेरियल को क्रॉस एग्जामिन कर पाए। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जब कभी भी एस्टिमेशन बेसिस पर एडिशन होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि असेसिंग ऑफिसर पहले सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 के अंदर वैलिड ग्राउंड्स देते हुए असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट करे क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो मटेरियल था, जो सीज मटेरियल था वो असेसी को प्रोवाइड नहीं किया गया रेब्यूटल के लिए, तो ऐसे केस में जो एडिशंस हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशन किया गया है वो खाली सस्पिशन के बेसिस पे किया गया है और प्रेजेंट केस में रेवेन्यू कहीं पर भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि जो सीज्ड मटेरियल किसी और असेसी के पोसेशन में मिला है उसका असेसी के साथ कोई लाइव लिंक है या किसी तरीके का कोई नेक्सस है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो मटेरियल असेसिंग ऑफिसर ने रिलाई किया गया वो मटेरियल असेसी को प्रोवाइड ही नहीं किया गया। असेसी ने के ऊपर जिस पार्टी को एलेज किया गया कि असेसी ने उस पार्टी से ट्रांजैक्शन की है, असेसी ने उस पार्टी से ट्रांजैक्शन ही नहीं की थी। यहाँ पर प्रश्न ये नहीं था कि असेसी के ऊपर खाली 8% का एडिशन किया गया क्योंकि जो एलिस्ट ट्रांजैक्शंस थी वो असेसी ने एंटर ही नहीं की थी, तो ऐसे केस में एस्टिमेशन के बेसिस पर भी असेसी का एडिशन नहीं बनता।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विस्ता टाइप प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 742 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 नवंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।